देश की सरकार ने किया है। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक बात यह है कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा। ये कैसा अधर्म है? शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई प्रधानमंत्री तय नहीं करेगा। शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई मुख्यमंत्री भी तय नहीं करेगा। और शंकराचार्य कौन है या नहीं है ये कोई पुलिस कमिश्नर या कानून गो नहीं तय करेगा। शंकराचार्य हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से तय होते हैं और उस पर किसी को प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं शंकराचार्य जी के साथ उस वक्त भी था जब गंगा के निर्मल और अविरल होने का आंदोलन इन्होंने चलाया था वाराणसी में। उस वक्त मैं आपके आंदोलन में शामिल हुआ। संजय जी, आपकी मुलाकात हुई स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से, पहले तो इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक घटना है। उनसे मुलाकात के दौरान वहां पर एक 90 साल के बुजुर्ग मिले। वो अपनी पीठ दिखाने लगे। आप कल्पना कीजिए कि पुलिस वालों ने उनको जूतों से पटक पटक के मारा। वहां पर उनके शिष्य मिले, बटुक मिले, उनको चोटी पकड़ के घसीट घसीट के पीटा गया, मारा गया। आप एक शंकराचार्य को स्नान करने से वंचित कर रहे हैं कुंभ में, और उसके बाद उनसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं कि आप बताइए आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अगर आप इनके पक्ष में बोलिए तो आप बहुत अच्छे हैं। यहां पे एक बाबा हैं जिनकी रोटी डीएम बनाता है इसी कुंभ में, और उनके लिए सारा प्रशासन शासन लगा रहता है। और शंकराचार्य जी के लोगों को आप घसीट घसीट के मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जब मंदिर का आप उद्घाटन करने जा रहे हैं तो अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होता। मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाए उसके बाद उद्घाटन कीजिए। और यही बात अन्य शंकराचार्यों ने की। उन्होंने काशी कॉरिडोर के नाम पे जो शिवलिंगों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, उसका विरोध किया। तो इसके कारण से वो भारतीय जनता पार्टी की आंख की किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि वो जब भी कोई अधर्म का काम बीजेपी करती है तो उस पर बोलते हैं मुखरता से। यहां महाकुंभ में जब भगदड़ हुई, लोगों की मौत हुई, उस पर भी वो बोले। तो आप इसके कारण से उसी चिढ़ का आप बदला लेने के लिए आप उनको अपमानित कर रहे हैं। और उनसे रोज एक कोई अधिकारी भेज के आप पूछते हैं 24 घंटे में जवाब दो, आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। फिर टीवी चैनल्स पे उनके बारे में डिबेट करवा रहे हैं। फिर कुछ लोगों को लगा के उनके बयान करा के उनको अपमानित करा रहे हैं। तो ये बहुत ही पीड़ादायक है। और ऐसा लग रहा है कि अब ये अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लगे हैं, मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार। और ये तो हिटलर शाही का ही उदाहरण है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मौनी अमावस्या वाले दिन स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद स्नान करने जा रहे थे। वहां पे मैं खुद मौजूद था। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वहां पे प्रशासन के अफसरों का कहना है कि उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी, पॉन्टून पुल तोड़ में होगा। वो सब तो आपके कैमरे में होगा। मुझे जो जानकारी मिली कि वहां पर जहां उन्हें रोका गया उससे आगे तक अधिकारियों की गाड़ी गई। तो जब अधिकारियों की गाड़ी आगे तक जा सकती है तो शंकराचार्य जी की पालकी, उसको आपने रोक दिया। वो तो कोई वाहन भी नहीं है, वो वाहन के बराबर जगह भी नहीं घेरती है, तो आपने उसको रोक दिया सिर्फ इसलिए कि उनको अपमानित करना है। अच्छा, उसके बाद वो वापस जाने लगे। फिर आप उनको लेके आते हैं, रोकते हैं,
उनके लोगों को फिर घसीट घसीट के मारते हैं। तो ये होम सेक्रेटरी वहां मौजूद, वो वहां मारपीट कर रहे हैं, ये क्या है? मतलब ये तो ऐसा लगता है कि वो मनसा से, इसी मन के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे कि आज इनको अपमानित करना है। लेकिन बीजेपी के तमाम जो लोग हैं उनका कहना है, तमाम लोगों का एक वर्ग ये भी कह रहा है कि स्वामी अमुक्तेश्वरानंद हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी दल उनके साथ होते हैं। कि ऐसा है कि आपको याद होगा कि उन्होंने समय समय पे अलग अलग सरकारों की भी आलोचना की है, उसके तमाम उदाहरण हैं। एक आंदोलन में तो मैं स्वयं गया था, अविरल और निर्मल गंगा को लेके वो अभियान चला रहे थे, उसमें मैं गया था। तब तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब भी उन्होंने आंदोलन चलाया था। तो अब ये मतलब बीजेपी में होना ही हिंदू है, हिंदू धर्म का व्यक्ति है, बीजेपी में होना ही इस बात को प्रमाणित करेगा कि आप हिंदू हैं कि नहीं हैं। ये तो एक अलग प्रकार की तानाशाही है। जो बीजेपी में है वो हिंदू है, बाकी जो किसी दूसरे दल में है वो हिंदू नहीं है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि वो शंकराचार्य ही नहीं है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, ये कौन तय करेगा? जिन लोगों ने आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखाई वो तय करेंगे कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है? कौन लोग तय करेंगे? अच्छा, प्रधानमंत्री जी उनका चरण छूते हैं तब वो शंकराचार्य हैं। यही प्रयागराज का प्रशासन उनको 2 अन्य शंकराचार्यों के साथ शंकराचार्य की मान मर्यादा के मुताबिक उनको स्नान कराता है महाकुंभ के दौरान, तब वो शंकराचार्य हैं। तब भी तो कोर्ट में केस चल रहा था, तब आप उनको शंकराचार्य मान रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने को लेके और बाकी चीजों पे, तो आप उनसे बदला लेने पे उतारू हो गए। ये गड़बड़ी कहाँ से हुई? प्रशासनिक अधिकारी आप कह रहे हैं कि पहले भी माघ मेले में कुंभ में आते हैं, तो अधिकारियों की चूक हो गई है कि किस? चलिए, अगर अधिकारियों से चूक हो गई तो सरकार और नेता का क्या काम होता है? एक मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? वो बीच का रास्ता निकालता है ना। मान लीजिए उनके अधिकारी से गलती हो गई, आप 2-4 जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई करते, आप स्वयं से फोन करके उनसे बातचीत करते। अगर योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को संत योगी कहते हैं, उनको फोन कर लेने में क्या समस्या थी? जब प्रधानमंत्री जी इनका चरण छूते हैं तो इनसे फोन पे बात कर लेने में क्या वो छोटे हो जाते? फोन पे कह लेते कि शंकराचार्य जी, आप जो हमारे प्रशासन ने गलती की है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप अपना स्नान कीजिए। लेकिन उप मुख्यमंत्री ने कहा तो कि शंकराचार्य जी आप जिद छोड़ दिए, स्नान कर लीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। उप मुख्यमंत्री क्या तो रहे? विरोधाभास है, यही विरोधाभास है। सरकार के एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान आता है शंकराचार्य जी के पक्ष में। सरकार के एक पूर्व मंत्री सुनील बराला, संभवतः उनका नाम, तो सुनील बराल, वो शंकराचार्य जी के पक्ष में बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई समर्थक नेता भी शंकराचार्य जी के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बात करने को तैयार नहीं है। ये तो जिद है ना।